Good morning, student. Today we will start BCom Part Second, ABST Paper Second, Costing. Students, अपन लास्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, उसी में हम आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जो क्लास थी उसमें मैंने 2 ईयर के जो क्वेश्चन थे वो आपको करवाए थे। 2 दिन क्वेश्चन करवाए थे और आपको बोला था तो वो आप 2 ईयर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करना। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, एग्जाम में भी आ सकता है, मोस्ट है। देखिए, इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके के हैं, फॉर्मूले सेम हैं बट अलग अलग कंडीशन में। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें सारी डिटेल देकर डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे हैं, एक 2 ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन अलग तरीके के हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें अपने को वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। इसने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹11, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है। इसके बाद फिक्स सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। ये सभी अपने को गिवन है। तो देखिए, जहाँ आपको मैंने बता रखा है जिस एक्सपेंसेस के साथ फिक्स लिखा है उनका टोटल कर लेना, जिस एक्सपेंसेस के साथ वेरिएबल लिखा है उनका टोटल कर लेना। तो इस प्रकार से वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस अलग अलग पार्ट में दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, उनका टोटल करके डिक्लेयर करेंगे फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, और सेलिंग प्राइस है वो ₹20 गिवन है। यस, अब अपन इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अपने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 11 प्लस में नीचे अपने को इसने लिखा है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल है, इसलिए इसमें ऐड करता हूँ ये 40। फिक्स ओवरहेड, अब फिक्स ओवरहेड है इसमें आपको बता देते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं 540 प्लस आगे लिखता है फिक्स सेलिंग ओवरहेड 2,52,000। अब इनका भी टोटल कर देते हैं 7,52,000। तो स्टूडेंट्स, ये डिटेल तो अपने पास गिवन है। अब नीचे अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को अपने को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लिखा है बीपी रुपीज में कैलकुलेट करनी है। इसके बाद सेकंड लिखता है सेल्स इन यूनिट टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ ₹60,000 आफ्टर टैक्स, एज्यूम टैक्स एट 40%। ये आपके लिए नया पॉइंट है। मैंने टैक्स के बारे में फॉर्मूला अभी आपको नहीं लिखवाया है, इसलिए ये फॉर्मूला अभी लिखेंगे। इसके बाद लिखता है सेल्स इन यूनिट टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। सेल्स पर 10% प्रॉफिट अर्न करना है, सेल्स बतानी है। ये भी नया पॉइंट है आपके लिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीपी ब्रॉट डाउन 80,000 यूनिट, ये भी नया पॉइंट है। बीपी डाउन चली गई है, नया सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी 2-3 जो पॉइंट है वो वेरी मोस्ट है, एग्जाम में 100% आपको करने होंगे। कैसा भी क्वेश्चन आए, इस प्रकार की प्रॉब्लम लिए हुए तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। इसके लिए आप पहले समझिए इनको किस प्रकार से करना है, फिर आगे जिस भी क्वेश्चन में इस प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप इजी वे उसको कंप्लीट कर पाओ। इसके लिए ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझते जाना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। यस, ये अपने पास डिटेल है और हम स्टार्ट करते हैं बीपी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है बीपी जो भी आप अगला पॉइंट पूछते हैं उससे पहले आप अपनी प्राइमरी कैलकुलेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद बीपी की कार्रवाई हम करते हैं। यस, यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ
सी इक्वल एस माइनस बी। तो सेल्स जो है दिस वन, वेरिएबल कॉस्ट दिस वन, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन 6 पर यूनिट। समझ में आया आपके? इसके बाद पीवी सी डिवाइड में एस इंटू सो, सी डिवाइड में एस इंटू सो। सी का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, एस का मतलब सेल्स इंटू 100 इंटू 100। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आएगा 30%। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट आपको ये 2 काम करते हैं। अगले में पूछा है, अच्छी बात है, नहीं पूछा ना तो भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहिए और पीवी रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो पॉइंट पूछेगा उसमें जो भी फॉर्मूले हम यूज करेंगे उन फॉर्मूलों में इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसकी नहीं रहेगी तो ये पीवी रेशियो की 100% ही रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए ये आपको ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करने की इसी की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये 2 पॉइंट तो आपको फर्स्ट काम करना ही है कैलकुलेट करने का। उसके बाद क्वेश्चन में जो पॉइंट पूछता है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसने पूछा है बीपी इन रुपीज। ये फॉर्मूला है बीपी इन रुपीज का, एफ डिवाइड में पीवी रेशियो। तो एफ स्टूडेंट्स गिवन है 7,92,000 डिवाइड में पीवी रेशियो 30% है, 30 इंटू 100। इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बीपी आएगी 26,40,000, 26,40,000। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट था, बीपी पूछी थी उसने, ये बीपी। आप चाहो कि बीपी यूनिट्स में कितनी है सर, अब यहाँ ऐसे लिखना चाहिए रुपीज। देखिए कैलकुलेट करने के बाद कुछ बजे आगे लिख देते यूनिट्स, तो कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाता है कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। कि ये फॉर्मूला आपको ने बता रखा है, जिस फॉर्मूले में पीवी रेशियो यूज होते हैं वो रुपीज में ही कैलकुलेशन बताते हैं, यूनिट नहीं बताते। इसलिए ये रुपीज में है, यूनिट में आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कीजिए। ये रही सेलिंग प्राइस, 20 से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट में चेंज होगा। यदि आपको यूनिट में चेंज करना है किसी ने पूछा है तो ये आप नोट करिए फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है वो क्या दे रखे हैं, फिर सुनिए आप। सेल्स इन यूनिट टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 60,000 आफ्टर टैक्स, अज्यूम टैक्स रेट बीइंग 40%। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। तो इसमें अपने को पूछा है कि आप सेल्स बताइए कितनी करनी है, प्रॉफिट मेरे को टारगेट 60,000 की रिक्वायरमेंट है, टैक्स देना है 40%। तो इसका फॉर्मूला मैं क्रिएट करता हूँ, डिजायर सेल्स का सेल्स इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड 1 माइनस, डिवाइड में क्या करना है, 1 प्लस टैक्स रेट, 1 प्लस टैक्स रेट, उसके नीचे भी डिवाइड
इसके नीचे भी अपने को डिवाइड करके लिखना है पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी का मतलब डिजायर प्रॉफिट, कितनी प्रॉफिट चाहते हो आप, पूरी के नीचे डिवाइड किया हुआ है, फिर 1 प्लस टैक्स रेट, इसके नीचे डिवाइड पीवी रेशियो, यूनिट चाहते हो तो इसके नीचे आप सीपीयू भी यूज कर सकते हो। यस, अब ये भी पुट करते हैं, फिक्स कॉस्ट दिस वन प्लस डिजायर प्रॉफिट 60,000, ये लाइन है। इसके बाद 1 प्लस टैक्स रेट है 40%, ये लीजिए 40% को मैंने 0.4 लिख दिया है, 40% का मतलब डिवाइड में 30%। अब स्टूडेंट इसको आप इसमें से करके लेस करके आप करोगे, एक सेकंड, इसमें अपने यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखना, माइनस इसमें से लेस के परसेंट का होता है इंटू करके, और इसके आप पूरी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके इसकी कैलकुलेशन आप करना, ये आएंगे देखिए, इसमें से कर देते हैं, इसमें से ये लेस किए 0.6, ठीक है, तो इसको उलट के यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आएंगे पॉइंटों में है, ये 0.333 तक था, इसलिए पॉइंट में लिख दिया है। इस प्रकार से ये सेल्स डिजायर सेल्स है। अब आप इसको यूनिट में चेंज करना चाहो तो यूनिट में भी चेंज हो सकती है। यूनिट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट में चेंज करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना होगा। ये देख पा रहे हो आप, ये अमाउंट, ठीक है, 29,73,333, ये सेल्स रिक्वायर्ड है अकाउंट में, और आप इसको यूनिट में चेंज करना चाहो तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना 20 से। इस प्रकार से ये टैक्स क्या हो ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से यूज करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये आप नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछा अपने को, सेल्स इन यूनिट तो अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स, ये पूछे। कहने का मतलब ये सेल्स पर 10% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अब आपको कि सर इसमें क्या दिक्कत है, एस इंटू पी वी इक्वल है प्लस पी, बिल्कुल फॉर्मूला है वो यूज करना है। बट आपको कहे कि सेल्स 10,000 प्रॉफिट बताइए, आप बता सकते हो, प्रॉफिट दिया है सेल्स बताइए, ये भी बता सकते हो। बट इसमें प्रॉफिट भी नहीं है अमाउंट में और सेल्स भी नहीं है। एक लाइन लिखी है कि सेल्स पर आप 10% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, बट सेल्स भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, तो अपन कैसे करते हैं, लेट सेल्स इक्वल एक्स, सेल्स मैंने माना है एक्स, देन प्रॉफिट कितने परसेंट लेना चाहता है सेल्स पर, सेल्स पर लेना चाहता है 10%, तो देन प्रॉफिट 0.10x, और 10x कहाँ से लाया मैं, x का मतलब है 1x, यहाँ 1 लिखें या न लिखें, इसको क्या पढ़ा जाएगा 1x, तो 1 का 10% होता है 0.10x, ठीक है। अब वही फॉर्मूला s इंटू पी वी एफ प्लस पी, सेल्स क्या माना है अपने x इंटू पीवी, पीवी आई थिंक ये दो 30% है, 30% को मैं 0.30 भी लिख सकता हूँ, क्यों मैं लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है।
इसका मतलब क्या होता है, परसेंट का होता है 100 होता है। ये करने के बाद 0.30 है। क्लियर। फिक्स कॉस्ट गिवन है प्लस प्रॉफिट 0.10x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.30x प्लस 0.10x। अब ये x है, इसको इधर भेज देते हैं 0.2x, फिर डिवाइड में कर देते हैं तो आप इतनी कैलकुलेशन आपको आती है। x इसका रिजल्ट बताते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है तो x आपने क्या एज्यूम किया था, सेल्स, x को ब्रैकेट में लिख देना और सेल्स लिख देना, जो भी आपने एज्यूम किया था। आपने माना था सेल्स x है, इसलिए मैंने जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब उसका आंसर आता है, तो x को ब्रैकेट में लिख के और जो भी आपने माना है उसको लिख दीजिए। तो ये आप x मान के करोगे तो 39.60 ये आएंगे। और इसको आप यूनिट में चेंज करना चाहो तो यहाँ लिखोगे और सेल्स इन यूनिट्स, ये रुपीज में है, यूनिट में करने के लिए क्या करेंगे सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे। सेलिंग प्राइस 20 है तो ये अमाउंट है, अमाउंट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया है तो ये आएंगे 1,98,000 यूनिट्स। ठीक है, ये रुपीज में है और ये यूनिट्स में। इस प्रकार से ये पॉइंट पे कंप्लीट है। एक्स मान के करना है, एग्जाम में आएगा, आप ध्यान रखना ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे पूरा मैंने लिख दिया है, आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करो। ठीक है, नोट करिए। अपना लास्ट पॉइंट है, वेरी मोस्ट है, अच्छा पॉइंट है लास्ट। ये भी एग्जाम में आपको किसी तरीके का क्वेश्चन आए, ये पॉइंट आपको मिलेगा। यस, क्या है वो सुनिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीपी ब्रोट डाउन 80,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीपी ब्रोट डाउन 80,000 यूनिट। कहने का मतलब नई सेलिंग प्राइस बतानी है, बीपी 80,000 से डाउन चलेगी, 80,000 तक डाउन चलेगी। तो ऐसे भी बीपी डाउन गई ना यूनिट में, तो बीपी यूनिट का ही स्टूडेंट्स अपने को क्या करना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो बीईपी इन यूनिट्स इक्वल होता है एफ डिवाइड में सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी डाउन गई है, वो यूनिट लिखी कितनी, 80,000। फिक्स कॉस्ट 7,92,000 जो अपने को किस्त में, सीपीयू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सर ये है ना, ये नहीं लिखना है, बीपी डाउन जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने को कैलकुलेट करना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीपीयू इक्वल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9.9। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे और न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल, ये काम करके 9.9 इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो न्यू सीपीयू आ गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी मेरे पास है इसलिए ये पुट मत करना, डाउन जाते हैं ना तो अपने को न्यू सीपीयू कैलकुलेट करना होता है और न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल होता है न्यू सीपीयू प्लस वेरिएबल कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। न्यू सीपीयू है 9.9 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये है ये न्यू सेलिंग प्राइस है। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस। तो बीपी डाउन जाती है, तो बीपी कितनी यूनिट डाउन जाती है, इसलिए यूनिट के बारे में बताता है। तो बीपी यूनिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बीपी यूनिट का फॉर्मूला करके आप सीपीयू कैलकुलेट करोगे और सीपीयू कैलकुलेट करने के बाद उस वेरिएबल कॉस्ट को क्या करोगे, ऐड करोगे और ऐड करने के बाद अपना आंसर आएगा। इस प्रकार से न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। आपको अलग से भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो
तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको तैयार करना। नेक्स्ट क्लास में अपन कोई अलग प्रॉब्लम के साथ मार्जिन कॉस्टिंग की स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।